Hello friends, once again I am back with a new video and welcome to our YouTube channel Navigator the Steady Point। और आज का हमारा टॉपिक है पिस्टल द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है और कैसे मेगागैमीट का फॉर्मेशन होता है। फाइन। सो पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोशियम represents the female component of flower. So gynoecium represent the female component of flower। और gynoecium क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, फ्लावर का, और एंडोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड दिस गाइनोशियम मे कंसिस्ट ऑफ वन कार्पेल, टू कार्पेल, थ्री और मल्टीपल कार्पेल्स। सो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्पेल, इनके नाम क्या हो सकते हैं, इट मे कंसिस्ट वन carpel, so then it will be called monocarpellary। Okay, if it may consist two carpels, then it will be bicarpellary। Third one is it may consist three or more carpels, then it will be called multi carpellary। फाइन। सो पिस्टल क्या है, पिस्टल इज अ यूनिट ऑफ गाइनोशियम, और ये डिपेंड करता है कि हाउ मेनी कार्पेल्स आर देयर। इफ देयर इज अ वन कार्पेल मोनोकार्पेलरी, टू कार्पेल बाइकार्पेलरी एंड थ्री कार्पेल और मोर कार्पेल, इट विल बी कॉल्ड मल्टी कार्पेलरी। एक कंडीशन और है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस कंडीशन। Apocarpus condition and syncarpus condition. In case if all the carpels of the gynoecium are free from each other, अगर gynoecium में कार्पेल्स हैं, बहुत सारे हैं, और वो सारे के सारे कार्पेल एक दूसरे से फ्री हैं, तब इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। मींस कार्पेल्स are free from each other। If the carpels are free from each other, the condition is known as apocarpus। An example for the such cases is Michaelia। पूरा नाम है Michaelia चिंपाका यानी कि चमेली, और दूसरा है हमारा Ranunculus। Ranunculus मींस ये Ranunculus प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं बटरकप प्लांट, एंड बिलोंग्स टू द फैमिली Ranunculaceae, जिसे हम बोलते हैं बटरकप फैमिली। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी सिनकार्पस। इन केस ऑफ सिनकार्पस कंडीशन, व्हाट हैपेंस if there are many carpels and they all are fused, वो सारे के सारे क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे, just like the fingers of this hand। Suppose that ये सारे कार्पेल्स हैं और ये फ्री हैं एक दूसरे से, तो कंडीशन होगी एपोकार्पस। और जब ये कार्पेल्स इस तरह से फ्यूज हो जाएंगे और एक सिंगल स्ट्रक्चर बना लेंगे, then it will be called syncarpus। means carpels are fused with each other। when carpels are fused with each other, and this condition is reported in hibiscus रोजा साइनेंसिस यानी कि गुलहड़, और दूसरा एग्जांपल है इसका पेपावर
पेपावर सोम्निफेरम यानी कि पॉपी का प्लांट होगा। सो नाउ आई वुड लाइक टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सिंगल पिस्टल। इसे हम रब कर देते हैं और यहां पे डायग्राम बनाते हैं किसका, पिस्टल का। एंड लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट लेबलिंग्स एंड हाउ दे परफॉर्म इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So this is stigma and this is the lower swollen part along with the fine. So as you have earlier learned about the LS of the flower, so ये जो पूरी यूनिट है ये गाइनोशियम है, मींस यानी कि so I am drawing the pistil and inside the pistil there is an ओव्यूल। ये ओव्यूल का डायग्राम है। ओव्यूल को देखिए इस तरह से बनाया मैंने, फाइन, एंड इनसाइड द ओव्यूल देयर इज एम्ब्रियो सेल, फाइन। सो ये है डायग्राम किसका, पिस्टल का। अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल कर देते हैं। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी, ओव्यूल, and the last one is the innermost part is embryo cell. So fine, this is the stigma। और स्टिग्मा का क्या रोल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, देखिए। सो स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा ऊपर की तरफ है और स्टिग्मा क्या है, इट इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एज वी नो दैट कि सेम स्पीशीज के पॉलन ग्रेन को ही स्टिग्मा एंटरटेन करेगा, और अगर किसी और स्पीशीज के पॉलन ग्रेन आ जाते हैं तो इट इज सिंपली रिजेक्टेड। इसमें एक बहुत बड़ा बायोकेमिकल फिनोमिना काम करता है जिसे हम बोलते हैं सेल सिग्नलिंग या मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन। सो इट इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन एंड आल्सो चेक द compatibility or and incompatibility फाइन। सो स्टिग्मा का काम है पॉलन ग्रेन्स की कंपैटिबिलिटी और इनकंपैटिबिलिटी को चेक करना कि कौन सा पॉलन ग्रेन सेम स्पीशीज का है, अदरवाइज अगर किसी और स्पीशीज का है तो सिंपली इट विल बी रिजेक्टेड। नेक्स्ट वन इज स्टाइल। स्टाइल का क्या काम है, देखिए स्टाइल क्या है, हम देख सकते हैं डायग्राम में कि इट इज अ ट्यूब लाइक पैसेज। ये कैसा है, ट्यूब लाइक पैसेज है, मींस इट प्रोवाइड पैसेज फॉर जर्मिनेटेड पॉलन ट्यूब। सो स्टाइल की बात करते हैं, ट्यूब लाइक पैसेज, ट्यूब लाइक पैसेज एंड प्रोवाइड पाथवे फॉर पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब को क्या करेगा, पाथवे प्रोवाइड कराएगा। और नेक्स्ट जब हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो हम स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे कि सेमी क्लोज्ड है या पूरी तरह से सॉलिड है या ओपन है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, longest style have been reported in maize plant। किसमें है, maize means zea maize, and in case of zea maize this style may be few millimeter to 45 सेंटीमीटर। तो कुछ मिलीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर तक हो सकती है स्टाइल। नेक्स्ट इज ओवरी। ओवरी क्या है, बेसल swollen part। So ovary is a basal swollen part, or ovary is converted into fruit after the fertilization। And next is ovule। ovule क्या है,
ओव्यूल इज एन इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। क्या है? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। एंड आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन दिस ओव्यूल हैव बीन कन्वर्टेड इनटू सीड। तो व्हाट इज ओव्यूल? इंटेगुमेंटेड मेगा sporangium. Fine. Next one is embryosac. So embryosac क्या है? Embryosac is a 7-celled 8 nuclei structure. 7 and 8 C. 7-celled 8 nuclei. 7C8N. 7-celled 8 nuclei structure है कौन? Embryosac. And this is the site of fertilization. So this is the site of fertilization where the double fertilization takes place. अब next हम बात करेंगे किसकी? ओव्यूल की. So अब next टॉपिक आता है ओव्यूल. सो ओव्यूल क्या है? इंटेगुमेंटेड मेगा sporangium. So ovule is an integumented megasporangium. So first of all I would like to draw the diagram of the ovule and we will be find out that what particular part of the ovule performing the which particular function. So देखिए हम बनाने जा रहे हैं anatropous ovule, inverted shape में है. Fine. This one, this is the embryo sac, अंदर की तरफ है. So here are the 1 2 3 1 2 3 1 and 2. So this is the diagram of a typical anatropous ovule. So labelings are as follow. First of all, these are the integuments. Fine. And this one is hilum and this one is funicle. This one is embryo sac. This is nucellus. This is the chalazal end and this one is the micropylar end. So fine. So these are the following labelings. और एम्ब्रियो सेक की हमने लेबलिंग अभी नहीं की है क्योंकि मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद हम एम्ब्रियो सेक के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो देखिए अब ये अलग अलग लेबलिंग्स हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेगुमेंट की. फाइन. इंटेगुमेंट क्या है? सो देखिए इंटेगुमेंट इज द outer protective covering for inner tissues. So outer protective covering for inner tissue is integument. On the behalf of the integument, so ovule का एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है. If there is one integument, if there are two integument, if there are more than 3 integuments, or if there is no integument. So fine. So I would like to mention all these step by step. So हम इसको यहां मेंशन कर देते हैं. फर्स्ट वन सबसे पहले आता है हमारा यूनिटेगमिक. यूनि का मतलब
1 मींस यूनिटाइमिक का मतलब क्या होगा 1. इफ देयर इज 1 in tegument and it is reported in higher dichots. नेक्स्ट वन आता है हमारा बाइटैगमिक. सो बाइटैगमिक ओव्यूल का मतलब क्या होगा? बाई मींस दो, टैगमिक मींस इंटैगमेंट की लेयर. सो मींस टू इंटैग्यूमेंट्स. तो यहां पे क्या हो जाएंगी? दो इंटैग्यूमेंट्स हो जाएंगी. एंड इट इज रिपोर्टेड इन मोनोकॉट्स एंड प्रिमिटिव डाइकॉट. मोनोकॉट्स एंड प्रिमिटिव डाइकॉट्स. फाइन. नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीटैगमिक. मल्टीटैगमिक या ट्राइटैगमिक. सो यहां पे क्या होगा? 3 इंटैग्यूमेंट्स होंगी या मोर देन 3 और मोर इंटैग्यूमेंट्स. इफ देयर आर 3 और मोर इंटैग्यूमेंट्स तब हम इसे क्या कहेंगे? ट्राइटैगमिक. एंड इट इज रिपोर्टेड इन एस्फोडेलस. तो ये कहां मिलेगा? एस्फोडेलस के केस में. एंड द लास्ट वन इज, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एटैगमिक. मींस इफ देयर इज नो इंटैग्यूमेंट. अगर कोई भी इंटैग्यूमेंट नहीं है तब हम इसे क्या बोलेंगे? एटैगमिक. मींस नो इंटैग्यूमेंट्स एंड इट इज रिपोर्टेड इन सेंटेलम. फाइन. So this is the classification of the ovule on the behalf of the presence of the different इंटैग्यूमेंट्स. इसको मैं मार्क भी कर देता हूं. सो देखिए इंटैग्यूमेंट के बिहाफ पे किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसे? ओव्यूल को. नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोपाइल. सो व्हाट इज माइक्रोपाइल? सो माइक्रोपाइल क्या है? अपोजिट टू द चलाजा लैंड. चलाजा लैंड के अपोजिट में आप देख सकते हैं कि यहां पे ये एक पैसेज है. सो इट इज अ साइट फॉर द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब. जहां से पॉलन ट्यूब जेन्युइनली क्या करती है? एंटर करती है. पॉलन ट्यूब क्या कर सकती है? कहीं से भी एंटर कर सकती है. वाया न्यूसेलस कर सकती है, वाया चलाजा कर सकती है, माइक्रोपाइल कर सकती है. अगर पॉलन ट्यूब न्यूसेलस से एंट्री करेगी तब हम इसे बोलेंगे पोरोगैमी, और चलाजा से एंटर करेगी तब हम इसे कहेंगे चैलेसोगैमी. और माइक्रोपाइल से जो मोस्ट कॉमन टाइप है इसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रोगैमी. अब हम बात करेंगे किसकी? माइक्रोपाइल की. सो देखिए ये माइक्रोपाइलर एंड है. तो नॉर्मली क्या होती है? पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर करती है, लेकिन पॉलन ट्यूब जो है वो न्यूसेलस से और चैलेजा से भी एंटर कर सकती है. इफ द पॉलन ट्यूब एंटर्ड फ्रॉम चैलेजा देन इट इज नोन एज चैलेसोगैमी. और न्यूसेलस से एंट्री करेगी तो पोरोगैमी. और द मोस्ट कॉमन टाइप इज वाया माइक्रोपाइल, देन इट इज नोन एज मेसोगैमी. फाइन. सो माइक्रोपाइल क्या है? सो माइक्रोपाइल इज अ साइट ऑफ पॉलन ट्यूब एंट्री. ये साइट है जहां से पॉलन ट्यूब क्या करेगी? एंटर करेगी. नेक्स्ट अब आता है हमारा फ्यूनिकल. फ्यूनिकल क्या है? देखिए, सो फ्यूनिकल इज अ सप्लाई स्ट्रैंड ऑफ न्यूट्रिशन टू ओव्यूल. ये क्या है? एक तरह का एक सप्लाई स्ट्रैंड है जो ओव्यूल को क्या करेगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा. फाइन. इसके ऊपर वाली लेबलिंग है हाइलम. तो हाइलम क्या है? हाइलम इज अ रीजन वेयर फ्यूनिकल गेट attached with ovule. So hilum is a region where the funicle get attached with ovule. So next ये देखिए ये एम्ब्रियो सैक है. तो as I already told you कि at the जब हम मेगा गैमेटोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे then we will discuss in a detail about embryo sac. So nucellus
सो न्यूसेलस की अगर हम बात करें तो न्यूसेलस क्या, न्यूसेलस इज अ मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। तो ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू का मास है विच हैव अ अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। सो क्या है ये, मास ऑफ पैरेन्काइमेटस cells, mass of parenchymatous cells with abundant, abundant मतलब बहुत सारा होगा, abundant reserve food. Fine. So nucellus, mass of parenchymatous cells with abundant reserve food material. So चलाजा क्या है, चलाजा एक अपोजिट एंड है, कहां पे, टू द माइक्रोपाइल, opposite end, opposite end to micropyle. फाइन. सो चलाजा क्या है, अपोजिट एंड है किसका, माइक्रोपाइल का. सो दिस इज ऑल अबाउट द ओव्यूल्स. सो ये क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट लेबलिंग्स थी और किस पर्टिकुलर पार्ट का कौन सा फंक्शन है, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट इट. सो these are the different types of the ovules. So basically they are 6 types. So first one is orthotopous. Orthotopous ovule कैसा है, ये देखिए बिल्कुल erect है. Fine. So they all are in a linear format. Erect है. Next one is orthoanatropous. So next वाला कौन सा हमारा, anatropous, and it is inverted in shape. कैसा है, inverted है. And the most common ovule which is reported in most of the angiospermic plant. Next one is amphitropous. Amphitropous के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि both body and embryo sac कैसा है, कर्व्ड हो गया, यानी कि ओव्यूल की बॉडी और एम्ब्रियो sac दोनों कैसे हैं, कर्व्ड है. नेक्स्ट द फोर्थ वन इज कैम्पाइलोट्रोपस. कैम्पाइलोट्रोपस में आप देख सकते हैं कि जो पूरा का पूरा ओव्यूल है, ओव्यूल की बॉडी कैसी है, कर्व्ड हो गई है. फाइन. हेमीट्रोपस. हेमीट्रोपस के केस में देखिए हाफ इन्वर्टेड. हेमीट्रोपस, हेमीट्रोपस में देखिए कैसा है, ये इन्वर्टेड अगर ऐसा है तो ये कैसा है, हाफ इन्वर्टेड. तो हेमीट्रोपस कैसा हो गया, हाफ इन्वर्टेड. एंड द लास्ट वन इज सार्सिनोट्रोपस, मींस कॉइल्ड अराउंड द ओव्यूल. तो यानी कि कैसी, ओव्यूल के अराउंड एक कॉइल बन जाती है और पूरा का पूरा 360 डिग्री का रोटेशन शो करता है. इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल. इसे हम रब कर देते हैं, ओव्यूल के डेवलपमेंट की बात करेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस. एंड एज वी नो मेगा मींस मेगास्पोर एंड जेनेसिस मीन फॉर्मेशन. तो मतलब क्या हुआ मेगास्पोरोजेनेसिस का, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर. हेडलाइन है हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस मींस डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल. डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, कि ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है और उसके अंदर न्यूसेलस है और इंटेगुमेंट्स वगैरह कैसे बनते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शो यू विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफिक लेआउट. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल की. प्राइमरी देखिए, सो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल, archisporial cells. So they are ultimately divided with the help of mitosis and gives rise to integument and nucellus. Integument and nucellus. क्या बनेगी ये, integument and nucellus. This nucellus is undergoes the mitotic division once again, क्योंकि ये सारे कैसे हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. सो न्यूसेलस का जब फर्दर डिवीजन होगा इट विल गिव्स राइज टू प्राइमरी पैरेंटल सेल.
प्राइमरी पैराइटल cells and primary sporogenous cell. Primary sporogenous cells and this primary sporogenous cells यहां पे सब जगह क्या होगी, माइटोसिस होगी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, माइटोसिस 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 mitosis. Fine. So this primary sporogenous cell gives rise to megaspore mother cell. Megaspore mother cell. So now keep remember, megaspore mother cell undergoes reductional division. रिडक्शनल डिवीजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे आरडी से, रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस. सो मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस एंड गिव्स राइज टू अ लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स. सो लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स का मतलब है कि एक मेगास्पोर मदर सेल यानी कि 1 मेगास्पोर मदर सेल अल्टीमेटली गिव्स राइज टू 4 मेगास्पोर्स. एक मेगास्पोर मदर सेल कितने मेगास्पोर बनेगी? 4, विद द हेल्प ऑफ रिडक्शनल डिवीजन. एंड इंपॉर्टेंट इज दिस कि आउट of 4 megaspore, out of 4 megaspore 3 become degenerate, 3 degenerate हो जाएंगे, कोई फंक्शन नहीं करेंगे, and 1 remain functional. और एक ही फंक्शनल होगा और उसी मेगास्पोर का फर्दर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा. अगर हम इसको डायग्राम की मदद से देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं. ये देखिए एक टिश्यू है और इस टिश्यू के अंदर ये क्या है, ये सेल है और ये सेल है हमारा प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल, जिसका क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है. और डिवीजन में क्या बना रहा है, ये बाहर का इंटेगुमेंट और अंदर का न्यूसेलस. और नेक्स्ट जब डिवीजन होगा तो नेक्स्ट डिवीजन में ये देखिए इस तरह से ये 2 सेल बन जाएंगे, जिसमें से एक सेल हो जाएगा हमारा प्राइमरी पैराइटल सेल और एक हो जाएगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल. तो दिस वन इज प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, एंड दिस वन इज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल. और ये स्पोरोजिनस सेल क्या करेगा, मेगास्पोर मदर सेल को अल्टीमेटली फॉर्म्स करेगा. लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द नेक्स्ट केस. सो देखिए ये प्राइमरी पैराइटल सेल है और ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है और यहां पे ये क्या बना देगा, मेगास्पोर मदर सेल. सो दिस इज प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, and this is megaspore mother cell. And in the last, this is the first diagram, this is the second, this is the third. अब हम लास्ट में बनाने जा रहे हैं फोर्थ डायग्राम, जो हमारे इस ग्राफिक लेआउट को पूरी तरह से समझाता है. तो देखिए लास्ट में क्या होगा, इन द लास्ट. सो एक मेगास्पोर मदर सेल से हमने देखा था कि कितने मेगास्पोर बन रहे हैं, 4, 1 2 3 and 4. तो ये क्या है, 4 मेगास्पोर. क्या है ये, 4 मेगास्पोर
स्पोर्स। और इन 4 मेगा स्पोर्स में से एज वी लर्न अर्लियर 3 बिकम degenerate and 1 will be functional. Fine. So this is all about the megasporogenesis, that how the megasporogenesis takes place. So now, as we learned earlier, what is megasporogenesis? So now we will be discuss megagametogenesis, development of female gametophyte or embryo sac, कि कैसे एम्ब्रियो सैक का या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और मेगा गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर। डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर। फाइन। सो अभी हमने ये देखा था कि मेगास्पोरोजेनेसिस में 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो गया और 1 मेगास्पोर फंक्शनल था। फाइन। अब व्हाट हैपन विद दैट 1 फंक्शनल मेगास्पोर? अब उस एक फंक्शनल मेगास्पोर का क्या होगा? सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूं छोटा सा। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, इन 1950, तो इन्होंने क्या किया कि एक कंसेप्ट लेके आए थे ये मेगास्पोर का। मोस्ट इन केसेस एक ही मेगास्पोर फंक्शनल है और 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं कि जहां पे 1 मेगास्पोर की जगह 2 मेगास्पोर फंक्शनल है या फिर 4 मेगास्पोर फंक्शनल है। सो कंसेप्ट इज मोनोस्पोरिक। एम्ब्रियो कैसा हो सकता है? मोनोस्पोरिक। या फीमेल गैमेटोफाइट मोनोस्पोरिक हो सकता है, या फिर फीमेल गैमेटोफाइट बाइस्पोरिक हो सकता है, और या फिर टेट्रास्पोरिक हो सकता है। सो फीमेल गैमेटोफाइट कैन बी मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक मतलब 1 मेगास्पोर फंक्शनल, एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होगा। बाइस्पोरिक का मतलब होता है 2 मेगास्पोर फंक्शनल। टेट्रास्पोरिक का मतलब होता है 4 मेगास्पोर फंक्शनल। लेकिन हम सिर्फ मोनोस्पोरिक की बात करेंगे क्योंकि जनरली और मोस्ट ऑफ द केसेस मेगास्पोर जो है वो मोनोस्पोरिक ही होता है। फाइन। सो व्हाट हैपन विद दैट मेगास्पोर? तो ये वो मेगास्पोर है जो हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल के रिडक्शन डिवीजन का रिजल्ट है, क्योंकि 3 डीजेनरेट हो गया और एक ही फंक्शनल है। सो दिस इज द मेगास्पोर। मेगास्पोर, दिस मेगास्पोर undergoes the first meiotic division, first mitosis. So according to the first mitosis, this megaspores get divided into a 2 nucleated structure, and later on the next or the second mitosis takes place, second mitosis। तभी कैसा हो जाएगा 1 2, क्योंकि हम जानते हैं कि माइटोसिस में क्या होता है, एट एवरी स्टेज एक जो सेल होता है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 1 से 2, फिर 2 से अल्टीमेटली 4 सेल बन गए सेकेंड माइटोसिस में। तो ये क्या हो गया 4 न्यूक्लिएट, ये 4 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन गया। और इसके बाद अल्टीमेटली ये जो लास्ट वाली आपकी माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4, तो
तो ये कैसा है, 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हो गया। What happened next? So this is the development of the megaspore is going on. So what happened next? In the next case, just see. So ये जो 4 सेल ऊपर है और 4 सेल नीचे हैं, यानी कि 4 हम कह सकते हैं चैलेंजर एंड की तरफ है और 4 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ. So both are situated at the opposite pole and one cell from the each pole. जो यानी कि 4 सेल का एक ग्रुप है, एक पोल पे 4 सेल का दूसरे पोल पे, एंड ईच ऑफ देम, एक एक सेल दोनों से अल्टीमेटली मूव्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर. कहा जाएगा सेंटर की तरफ जाएगा और ये दोनों सेल क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, मर्ज होकर बना देंगे सेंट्रल सेल. और न्यूक्लियस कितने हैं, 2 हैं. तो सेंट्रल सेल कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड इन नेचर. सो अल्टीमेटली अब हमारा जो एम्ब्रियो सेक है वो एम्ब्रियो सेक बनके तैयार हो गया. ये देखिए, ये एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3. और एक ही सेल कैसा हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा. फाइन. तो ऊपर वाले ये जो 3 सेल हैं इसे हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सेक. मैच्योर एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक. फाइन. सो ये जो ये ऊपर वाले 3 सेल है इन्हें हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल. एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स. फाइन. सो ये ऊपर वाले 3 सेल क्या है, एंटीपोडल सेल है. और ये जो सेंटर में दिखाई दे रहा है, दिस इज द सेंट्रल सेल. फाइन. नेक्स्ट ये देखिए, ये 2 क्या है, दीज आर द सिनर्जिड सेल्स एंड दिस वन इज एग सेल. और यहीं पे हमारा क्या होगा, इस तरह से ये देखिए, आई वुड लाइक टू शो यू फिलीफॉर्म apparatus. फिलीफॉर्म apparatus. फाइन. सो नाउ अब हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7. सो ये कैसा है, दिस इज अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर. क्योंकि देखिए ये 7 सेल है तो ये 3 सेल है, 3 न्यूक्लियस हो गए, 3 सेल है, 3 न्यूक्लियस हो गए. ये जो 7वां सेल है इसके पास 2 न्यूक्लियस हैं. क्योंकि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि किस तरह से 2 अपोजिट पोल से आने वाले सेल आपस में मर्ज होकर सेंट्रल सेल को बना रहे हैं. तो ये कैसा है, ये डिप्लॉयड इन नेचर होगा. यहां मैं इसको लिख देता हूं 2n and rest of all the other cells are haploid in nature. Fine. So now अब सवाल आता है कि ये मैच्योर एम्ब्रियो सेक है तो ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीपोडल सेल की. एंटीपोडल सेल क्या करेंगे, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम न्यू सेल्स. ये सेल क्या करेंगे, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे. कहां से, न्यू सेल्स से. सेकंड वन आता है हमारा सेंट्रल सेल. तो ये कैसा है, लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक विद रिजर्व फूड मटेरियल. और इसके पास बहुत सारा फूड मटेरियल क्या होगा, रिजर्व होगा. तो सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक विद रिजर्व फूड मटेरियल. सिनर्जिड सेल्स देखिए क्या करेंगे, सीट फॉर पॉलन ट्यूब. यानी कि ये क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन देंगे एंड इट प्रोवाइड अ सीट फॉर पॉलन ट्यूब. नेक्स्ट वन इज हमारा फिलीफॉर्म apparatus आता है. फिलीफॉर्म apparatus क्या करेगा, इट रिलीज केमिकल सिग्नल्स, रिलीज केमिकल्स फॉर सिग्नलिंग द pollen tube.
यानी कि पॉलन ट्यूब हमने देखा था एट द टाइम ऑफ जब हम पिस्टल का डायग्राम स्टडी कर रहे थे, तो ऊपर की तरफ स्टिग्मा था, तो स्टिग्मा से पे जब पॉलन ग्रेन आएंगे तो दे विल बी जर्मिनेट, और जर्मिनेट होने के बाद वो पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ आएगी और कहां जाएगी, ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगी वाया माइक्रोपाइलर एंड, और ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में नीचे देखिए क्या है, एग सेल के नीचे की तरफ हम देख सकते हैं फिलीफॉर्म apparatus है, और ये फिलीफॉर्म apparatus क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड केमिकल सिग्नलिंग फॉर पॉलन ट्यूब, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा जो सिग्नलिंग का काम करेंगे, किसके लिए, पॉलन ट्यूब के लिए, यानी कि पॉलन ट्यूब को एप्रोप्रिएट पैसेज शो करने के लिए कि किस तरह से और कैसे वो पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगी। सो ये सेल्स थे और इनके कुछ फंक्शंस थे, ये देखिए एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल, एंड दिस इज द सिनर्जिड सेल्स, फिलीफॉर्म apparatus, एंड दिस वन इज द लास्ट सेल जिसे हम कहते हैं एग सेल। तो एग सेल क्या करेगी, एग सेल विल बी पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन। तो एग सेल क्या करेगी, फ्यूज्ड विद male gamete. So this egg cell fused with male gamete. Fine. और synergid cell, दो synergid cell और एक egg cell. Okay? Once again, दो synergid cell, दो और एक egg cell. ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनेंगे, egg apparatus. फाइन। और हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है ये कैसा है, एम्ब्रियो सैक इज एम्ब्रियो सैक कैसा है हमारा, ये एम्ब्रियो सैक जो है ये 7 सेल्ड है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है हमारा एम्ब्रियो सैक, और इसे हम क्या कहते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, मोस्ट कॉमन टाइप। और 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसा है, मोस्ट कॉमन है, और इस तरह के एम्ब्रियो सेल को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम, पॉलीगोनम टाइप। कैसा एम्ब्रियो सेल है ये, पॉलीगोनम टाइप, यानी कि इट इज रिपोर्टेड इन 80% फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, angiosperms. So fine, this was the detailed account about the embryo sac, how the megaspore get development, और ये देखिए 1 2 3 कितने होंगे टोटल, ओवरऑल यहाँ पे हमारी कितनी होंगी, 3 माइटोसिस, कितनी होंगी, 3 माइटोसिस हो रही हैं, and the result of the 3 mitosis is a 7 celled 8 nuclear structure, and that is the most common type, जिसे हमने क्या लिखा है, this is the polygonum type, reported in 80% families of angiospermic plants. So student, this is all for the day. I hope you will like this video, and don't forget comment and subscribe our channel. So very soon I will be come with a new video. Thank you.